नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट जो है समय समय पर हमारे द्वारा दी जाती हैं। तो हमारा जो है हरियाणा पीटीआई एग्ज़ाम जो सीरीज़ जो चली हुई है, जिसमें मॉर्निंग में आपको वीडियो मिलता है सुबह 7 बजे, उसका नेक्स्ट 46 नंबर पार्ट में लेके आ गया हूँ, जिसमें हम डिस्कशन कर रहे थे टूर्नामेंट को। तो इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्कशन किया साइकिल मेथड को, हम लीग को पढ़ रहे थे। दरअसल नॉकआउट को हम कवर कर चुके हैं, हम अब पढ़ रहे थे लीग के जो अलग अलग टाइप होते हैं। लीग में बेसिकली क्या होता है, जो एक टीम हर दूसरी टीम के साथ खेलती है, जितनी भी टीमें आई वो मैंने बता दिया था। इसके बाद हमने साइकिल मेथड को किया था, साइकिल मेथड को और स्टेयरकेस मेथड, ये दो मेथड हमने कर लिए थे। इसके बाद जो एक टॉपिक बच गया था भाई, मैंने करवाया था साइकिल। एक कमेंट आया हुआ था कि साइकिल एंटी क्लॉकवाइज चलेगी या क्लॉकवाइज। इस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। मैंने बेसिकली क्या बताया था, जितनी भी टीम है हमारे पास नंबर डालते हैं हम। मैंने आपको ये बताया था ना, 6 टीम ले लेते हैं हम, 5 6। अब मैंने क्या बताया था, साइकिल ऐसे चलेगी, यही ना, एक यहीं पे रहेगा, 6 इसकी जगह आ जाएगा, फिर 2 यहां चला जाएगा नीचे, फिर 3 यहां आ जाएगा, फिर 4 यहां आ जाएगा और 5 यहां, ऐसे बताया था। अब किसी ने पूछ लिया एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकती है, क्लॉकवाइज। इसको कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। फॉर एग्जांपल एक आपने इधर लिख दिया, अब क्या करोगे, 2 3 4 5 6, इतना हो गया। अब इसको इस तरफ भी चला सकते हो, मतलब एक को यहां रख लो, लेकिन ये स्थिर रहेगा। और ये चलेगा कैसे, यहां पे आ जाएगा अब 6 6 2 3 4 और ये आपका 5। ठीक है, नेक्स्ट फिर आओगे, एक यहीं लिखोगे, फिर ये यहां पे आ जाएगा 5, ये आपका 6 और ये आपका 2, ये 3, ये 4। तो इसको ऐसे चला लो, लेकिन शुरुआत आपने जैसे भी कर दी, फिर ये एंड तक वैसे ही रहेगी। समझ गए, ऐसे शुरुआत कर दी तो फिर ये साइकिल ऐसे ही चलेगी उल्टी। ठीक है, तो इसको सीधी चला लो। साइकिल का ये कंफ्यूजन था। आज जो तीसरा टाइप है हमारा लीग का, टेबुलर विधि। टेबुलर विधि दरअसल क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं। टेबुलर विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है और सबसे हार्ड टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको रखा लास्ट के लिए। टेबुलर विधि, इसमें क्या होगा, टेबल बनती है भाई। कितनी भी टीमें आपके पास, टेबल बनती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टीमें हैं 5। ठीक, मैं एक बार बता देता हूं आपको। तो टेबल बनेगी ऐसे, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एक बार देख लो, मैं इसके बाद थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आपको। मैं बता देता हूं किस तरह की टेबल बनती है। एक 2 3 4 5 6, ये आपकी 7। 5 टीमों का एक बार मैं दिखा रहा हूं आपको करके किस प्रकार से बनती है टेबल। इसको बताऊंगा फिर कि ये कैसे एडजस्ट की जाती है, क्या चक्कर होता है, सारा खेल होता है क्या दरअसल। ठीक है, यहां टीमों के नंबर, जैसे हमारे पास 5 टीमें हैं, तो इस लाइन में टीमों के नंबर डाले जाते हैं, A B C D E, 1 2 3 4 5 6 7। फिर इधर भी A B C D E, समझ गए। कुछ इस प्रकार से नंबर डाले जाते हैं। इतने नंबर डालने के बाद दोनों तरफ खाने खा लिए, मैं बताऊंगा क्यों। यहां से एक लाइन नीचे लेके आई जाती है, क्रॉस। ठीक है,
इसके बाद यहां पे राउंड्स लिखे जाते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे। फिर यहाँ पे 2 3 4 5, फिर यहाँ पे आपका आएगा 5 1 2, कुछ ऐसे नंबर डाल दिए जाते हैं, ठीक है। यहां ये खाने खाली रहे कि बाई के लिए, बाई के लिए कुछ इस प्रकार का लेडर तैयार होता है। फिर यहाँ पे 22 दी जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार का आपका एक टेबल बनता है, ये है टेबुलर विधि। ये तैयार कैसे कि आपके दिमाग में आ सकता है कि मैंने ऐसे कैसे लिख दिए, वो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये खाने हमने 7 क्यों बनाए, 6 क्यों नहीं बनाए, 5 क्यों नहीं बनाए, वो मैं आपको थोड़ा सा अब एक्सप्लेन करूंगा। इस प्रकार का टेबल बनाया जाता है, टेबुलर विधि में आपको पता चल गया। फिर एक क्रॉस, बीच से एक बार लगाया जाता है, समझ गए इतना। हमारे पास टीमें अगर विषम संख्या में है तो हमें इस प्रकार की टेबल में कितने खाने बनेंगे, ये आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, नंबर ऑफ टीम प्लस 2। अगर आपके पास टीमें सम संख्या में है तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो आपके स्क्वायर बनेंगे, ये कितने बनेंगे, नंबर ऑफ टीम प्लस 1। समझ गए। मैंने ये क्यों बनाए 7, क्योंकि विषम संख्या में टीम थी, प्लस 2। समझ गए टेबल आपकी, ओके। इसके बाद सम और विषम का खेल समझ आएगा। इसके बाद यहां पहला जो खाना होता है ये वाला, इसमें टीमें लिखी जाती हैं, भाई फलाने गांव की टीम आई हुई है, जैसे ए गांव की टीम आ गई, बी गांव की, सी गांव की, डी गांव की, ई गांव की, ये नंबर डाले जाते हैं दोनों तरफ, ठीक है, इस प्रकार से। समझ गए। अब फॉर एग्जांपल 6 टीमें होती, ये 5 टीमों का हमने देखा, 5 टीमें थी तो हमने खाने कितने बनाए, 7। अगर हमारे पास टीमें होती 6 तो खाने कितने बनते, 7। विषम है तो भी कितने, n प्लस 2, तो भी 7 बने। लेकिन विषम है, यहां पे एक टीम डमी मान ली जाती है, बाई। आपने पता है बाई क्या होता है, तो विषम टीम में 5 है, हमने एक डमी टीम मान ली, एक ये होगी। एक खाना सम अगर टीम में हो तो फालतू बनता ही है, क्योंकि जिसमें नंबर डाले जाते हैं, ठीक है, ये जो डालते हैं दोनों तरफ, ये एक खाना एक्स्ट्रा चाहिए हमें, जरूरत है, क्योंकि ये नंबर्स डालने होते हैं, हमें टीमों के नाम लिखने होते हैं इसके लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ बाई प्लस 1 कर दिया, क्योंकि सम बनानी है, मैंने डमी टीम मान ली, और प्लस 1 खाना एक्स्ट्रा बनाते हैं, सम संख्या हो तो भी n प्लस 1 हम करते ही हैं। तो समझ गए 7 का चक्कर क्या है। चाहे आपके पास 9 टीमें हो, विषम है तो इसमें क्या होगा, 2 जुड़ जाएंगे, एक डमी टीम आपकी और एक जुड़ता ही एक्स्ट्रा, ताकि ये टीमों के नंबर डाले जा सके, टीमों के नाम लिखे जा सके। समझ गए इतना खेल। अब अगर आप टेबुलर विधि से मैच करवा रहे हो तो राउंड कितने होंगे, इसका सीधा सा फार्मूला है n-1, इतने राउंड होंगे। हमारे पास टीम 5 थी, एक हमने मान ली डमी टीम, टीम होगी टोटल 6, तो राउंड कितने होंगे, 6-1, 5 राउंड, ठीक है। अगर टीम में 6 होती तो कितना हो जाता, क्योंकि यहां पे डमी नहीं मानने की जरूरत नहीं है हमें, तो सीधे 5 राउंड। समझ गए। अब राउंड कैसे होंगे, समझ रहे होंगे, ना समझ आए तो बता देना भाई, आज लास्ट वीडियो है, टूर्नामेंट खत्म कर देंगे हम, ठीक है। अब राउंड, सबसे पहले फर्स्ट राउंड, एक कहां पे है, आपका यहां पे है, ठीक है। फिर एक कहां पे है, यहां पे है। हाँ, बाइज कैसे दी जाती है, ठीक है, इसको बाद में करते हैं। फर्स्ट राउंड, यहां सबसे ऊपर का नंबर आ गया, टोटल मैक्सिमम टीम कितनी, वो आ गया 5। इसके बाद सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, 2। इससे आगे छोटी सम संख्या 4। इसके बाद सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी आपकी, 1। सबसे इससे 1 से आगे छोटी विषम संख्या कितनी, 3। ये बाई जैसे सेट की जाती हैं। ये आपका खाली रहेगा इससे नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। अब राउंड में मैच कैसे होंगे, एक कहां पे है, यहां पे है, यहां पे है और यहां पे है। तो पहले राउंड में मैच किस किस का होगा, ए और बी का, ए वर्सेस बी। जैसे एक इधर से ए के सामने एक है, उधर से बी के सामने एक है, तो दोनों में मैच किसका होगा, ए टीम और बी टीम का। फिर अगला मैच किस किस के बीच होगा, ए किसके सामने, सी के सामने और ई के सामने। सेकंड राउंड, सॉरी फर्स्ट राउंड में ही अगला मैच,
नेक्स्ट मैच किस किस के बीच, सी और ई के बीच, सी वर्सेस ई। नेक्स्ट एक में नेक्स्ट राउंड किस किस के बीच होगा, यहां पे बाई है तो डी को बाई मिल जाएगी, डी को क्या मिल जाएगी, बाई। समझ गए। सेकंड राउंड, सेकंड राउंड किसके बीच होगा, देख लेते हैं। दो कहां कहां पे है, यहां पे है आपका, और इसके अलावा कहां पे है, यहां पे है और यहां पे है। तो अब मैच किस किस का होगा, पहला मैच होगा बी और सी का, बी वर्सेस सी, ठीक है। नेक्स्ट दो कहां पे है आपका, यहां पे, डी वर्सेस ई, डी वर्सेस ई। नेक्स्ट दो कहां पे है, बाई की जगह यहां पे, तो बी को मिल जाएगी यहां पे बाई। समझ गए इतना। इसके बाद थर्ड राउंड, ये वाला, ये वाला और ये वाला। थर्ड राउंड किस किस के बीच होगा, यहां कर लेते हैं थर्ड राउंड। ये किस किस के बीच होगा, पहला मैच किसके बीच होगा, बी के सामने और सी के सामने है, बी वर्सेस सी। फिर तीन किसके सामने है, डी और ए के सामने। तो ये किस किस के मैच होगा, किस किस के बीच होगा, ए वर्सेस डी, ठीक है। इसके बाद किसके सामने है, डी के सामने, तो डी को मिल जाएगी यहां पे बाई, डी को मिल जाएगी बाई। समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा बनेगा 4 नंबर राउंड, 4 नंबर राउंड। इसमें क्या होगा, 4 यहां पे है आपका, और 4 कहां पे है, यहां पे है और यहां पे है। तो पहला मैच किस किस के बीच होगा, बी और सी के बीच, बी वर्सेस सी। इसके बाद नेक्स्ट मैच किस किस के बीच होगा आपका, यहां पे है ए और ई के बीच, ए वर्सेस ई। इसके बाद फिर कहां पे है, सी के सामने, तो सी को यहां पे मिल जाएगी बाई। फिफ्थ राउंड, फिफ्थ राउंड में पहला मैच किस किस के बीच होगा, कहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है। पहला मैच सी और डी के बीच, सी वर्सेस डी। नेक्स्ट मैच किस किस के बीच होगा, ए और ई के बीच, ए वर्सेस ई। इसके बाद नेक्स्ट मैच किसके बीच होगा, बाई, ए को मिल जाएगी बाई, ठीक है। अब नंबर ऑफ मैच, कितने मैच हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैच हुए। मैच निकालने का फार्मूला मैंने क्या बताया था, लीग टूर्नामेंट में, चाहे वो किसी भी प्रकार की लीग हो, चाहे टेबुलर विधि हो, चाहे स्टेयर केस हो, चाहे आपकी साइकिल विधि हो, n इंटू एन माइनस 1/2 सिंगल लीग में, ये सिंगल लीग है। तो कितना होगा मैच, टोटल टीम कितनी थी हमारे पास, 5 इंटू 5 माइनस 1/2, 5 4/2, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10 मैच आपके हो गए, ठीक है। ये होगी टेबुलर विधि। अब टीमें अगर हमारे पास, ये तो मैंने 5 का बना के बता दिया आपको, ठीक है। टीम में 6 आ जाए तो एक एग्जाम्पल और लेंगे, आप चिंता ना करें, कहीं ये सोचे कि ये तो गड़बड़ जाला हो गया, एक में उदाहरण में कंप्लीट, ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताऊंगा। 6 खानों का अब की बार बना लेते हैं, अब की बार और क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। पूरा ही टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ये बेफिक्र रहे आप। थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनाएंगे अब की बार, ताकि जगह में दिक्कत ना हो। फॉर एग्जाम्पल 6 टीम में हो, 6 टीम आ गई, मैंने क्या बताया था, 6 टीम आए तो जो है टेबल कितनी, टेबल के अंदर स्क्वायर कितने बनेंगे, 6 + 1 7। विषम संख्या हो तो क्या बनेंगे, विषम संख्या जितनी हो +2, 2 खाने फालतू, क्योंकि वहां पे डम्मी टीम हमें माननी है, ठीक है। तो टीमें 6 है। सबसे पहले नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस का फार्मूला क्या बताया मैंने सिंगल लीग में, n इंटू n माइनस 1/2। तो n कितना है, 6, 6 माइनस 1/2, 2 3 6, 5 3 15 मैच, समझ गए। 15 मैच होंगे टोटल। अब हमें बनाना है स्क्वायर। तो सबसे पहले 1 2, 1 हो गया, सॉरी, ये 2 3 4 5 6 7, समझ गए। एक खाना फालतू बनेगा, मैंने बताया था ना, 1
एक बन गया यहाँ पे, 2 3 3 4 5 6 और 7। टीम में कितनी आई? 7। सॉरी 6 हैं, बी सी डी ई एफ, 6 टीमें हैं। ए बी सी डी ई एफ, समझ गए? क्योंकि सम संख्या बाई देने की जरूरत नहीं है, तो पहले काम क्या करना है, इसको हाफ में कट कर देना है। समझ गए? इसके बाद नंबर 1 2 3 4 5। ओके, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे, n-1। तो टीम में कितनी है, 6 - 1, टीम में 5 राउंड होंगे, तो 5 हो गया आपका यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट 2 के आगे कौन सी संख्या है, 3, 3 के आगे 4 5, 4 के आगे 5, फिर शुरुआत से वापस 1 2। समझ गए? मतलब इस 2 के आगे नीचे क्या आएगा, 3 से आगे की संख्या आएंगी, फिर वो संख्याएं द एंड आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 1 2 3 4। समझ गए इतना? बाई वाले में बाई देने का मैंने आपको बता दिया क्या फार्मूला होता है, तो इतना समझ में आ गया। 6 टीम। अब बात करेंगे पहले राउंड में कितने जो है किस किस का मैच होगा। पहले राउंड में, पहला राउंड ये है हमारा, ठीक है। फर्स्ट राउंड, फर्स्ट पहला, ए के सामने है, बी के सामने है, ए वर्सेस बी। फिर एक कहां पे है, एक है यहां पे, सी के सामने और ई के सामने, सी वर्सेस ई। फिर एक कहां पे है, ये रहा आपका बी और एफ के सामने, बी वर्सेस एफ। इतना समझ गए? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर राउंड कहां पे है, ए और सी के सामने, सेकंड ए वर्सेस सी। फिर 2 कहां पे है, यहां पे, डी वर्सेस ई, ये डी ये ई, डी वर्सेस ई। इसके बाद 2 कहां पे है, यहां पे, सी वर्सेस एफ, सी वर्सेस एफ। इसके बाद 3 नंबर पहला किसके सामने राउंड, बी और सी के सामने। थर्ड राउंड बी वर्सेस सी। नेक्स्ट 3 कहां पे है, ये रहा, डी के सामने, ए के सामने, ए वर्सेस डी। इसके बाद 3 कहां पे आपका, यहां पे लास्ट वाली लाइन में, एफ और डी के सामने, तो डी वर्सेस एफ। इसके बाद नेक्स्ट राउंड किसके बीच होगा आपका, नेक्स्ट राउंड 4 नंबर राउंड, यहां पे लिख देता हूं 4 नंबर राउंड, फोर्थ। ये किसके बीच होगा, पहला 4 कहां पे है, यहां पे है, बी और डी के सामने, बी वर्सेस डी। नेक्स्ट जो आपका 4 नंबर है कहां पे है, ये रहा, ए और ई के सामने, ए वर्सेस ई। इसके बाद 4 कहां पे है, ये रहा, ई वर्सेस एफ, ई वर्सेस एफ। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 5th राउंड, लास्ट राउंड, 5th। ये किसके बीच होगा, कहां पे है 5, ये रहा आपका 5, डी और सी के सामने, सी वर्सेस डी। इसके बाद नेक्स्ट 5 कहां पे है आपका, बी और ई के सामने, नेक्स्ट 5 बी और ई के सामने। तो यहां पे मैच किसका होगा, बी वर्सेस ई। ठीक है। इसके बाद 5 कहां पे है, ये रहा आपका, ए वर्सेस एफ, ए वर्सेस एफ। समझ गए? 5 राउंड। मैच कितने निकाले थे हमने, 15। तो हर राउंड में कितने मैच हो रहे हैं, 3, 5 3 15। समझ गए? ये है टेबुलर मेथड। टीमें सम संख्या में हो
तो सिर्फ एक जो है कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा, टीम में विषम में हो तो 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनेंगे। 2 क्यों? क्योंकि एक हमें सम में कन्वर्ट करने के लिए डमी टीम माननी है। लेकिन नंबर ऑफ मैच अगर निकालना है जो टीम में विषम संख्या में, तो नंबर ऑफ टीम की जगह क्या रखा जाएगा, जो नंबर ऑफ टीम है वही, नंबर ऑफ टीम मतलब 5 ही टीम है ना विषम वाली, वही काउंट होंगी, ठीक है। वहां पे डमी टीम काउंट नहीं करनी हमें, क्योंकि जिसको बाई मिलेगी उस मैच को काउंट नहीं करते हम, ठीक है, इसलिए। और ये सिंगल लीग का मैंने बताया था, डबल लीग में मैच निकालने तो क्या होता है n इंटू n माइनस 1, बस डबल लीग में 2 हट जाता है सिंगल में, ठीक है, समझ गए, बस इतना सा है ये टेबुलर मेथड, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बता दिया हमारा लीग टूर्नामेंट कंप्लीट हुआ, नॉकआउट के सारे टाइप कंप्लीट हुए। इसके बाद एक जो टाइप है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो जो हमने नॉकआउट पढ़ लिया, लीग पढ़ लिया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। हमने शुरुआत में जो पहला दिन था उस दिन बताया था आपको, एक होता है नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट, एक होता है लीग, एक कॉम्बिनेशन, एक होता है चैलेंज, चैलेंज टूर्नामेंट। हमने 2 पढ़ लिए। कॉम्बिनेशन, चैलेंज में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको हम कवर नहीं करेंगे, वैसे आपको बता दूंगा मुझे क्या होता है, ये इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। कॉम्बिनेशन, अब बात कॉम्बिनेशन की, हमने नॉकआउट पढ़ा, लीग भी पढ़ा। कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन 2 प्रकार के जो टूर्नामेंट हैं उनका आपस में जो है कॉम्बिनेशन करके टूर्नामेंट करवाना, मतलब नॉकआउट और लीग का आपस में कॉम्बिनेशन, समझ गए? इतना समझ आ गया? कॉम्बिनेशन का मतलब कि 2 चीजों का आपस में कोऑर्डिनेशन करवाना, कॉम्बिनेशन करवाना। अब हमने देखा था नॉकआउट में शुरुआत में फिक्सचर बनाते थे ऐसे। अब क्या होता है, जैसे इंडिया की हम बात करें तो इंडिया के अंदर टोटल 27 से 30 जितने भी स्टेट हैं, यूटी हैं, टोटल मिला के जितने भी आपके 31 के लगभग, ठीक है, यूटी और सारे अलग अलग चीज़ों को कन्वर्ट करें तो 30 मान लेते हैं। तो अब क्या होता है, जोन वाइज टूर्नामेंट करवाए जाते हैं। शुरुआत में इंटर यूनिवर्सिटी देखोगे ना आप, जो टीम गेम होते हैं लगभग उसमें जो है ना जोन वाइज होते हैं सारे टूर्नामेंट। क्या होते हैं, पहले जोन का चैंपियन निकाल के लेके आते हैं, उसके बाद जो है लास्ट में जो जोन की जो चैंपियन टीम होती है उनका टूर्नामेंट करवा देते हैं फाइनल, ठीक है, इस प्रकार से। अब क्या होता है, इसमें जो टूर्नामेंट का पहला राउंड है वो किसी दूसरे टाइप से करवा दिया जाता है, फाइनल किसी दूसरे टाइप से। अब लीग टूर्नामेंट के भी अलग अलग टाइप हैं, जैसे नॉकआउट, कम नॉकआउट टूर्नामेंट। दूसरा टाइप इसका है नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट, ठीक है। तीसरा लीग कम लीग टूर्नामेंट। चौथा टाइप आपका लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट। मतलब जो आप टूर्नामेंट करवा रहे हो उसका पहला राउंड तो करवा दो नॉकआउट बेस पे, अगला करवा दो फिर वो भी नॉकआउट बेस पे, जो हमने बेसिकली पढ़ा। जैसे हमारे पास 8 टीमें हैं, 2 3 4 5 6 7 8, समझ गए। यहाँ पे क्या किया, पहला राउंड निकलवा दिया हमने, यहाँ पे टीम 2 जीत गई, यहाँ पे 3 जीत गई, यहाँ पे 6 जीत गई, यहाँ पे 8, चारों टीम आ गई। अब इनका फिर से नॉकआउट करवा दो, 2 3 6 8, ठीक है, एक बार हारते ही बाहर हो जाएगी, समझ गए ये। अब समझ गए, नॉकआउट कम नॉकआउट मतलब पहला राउंड किसी दूसरे बेस पे, दूसरा किसी दूसरे टाइप से। अब नॉकआउट कम लीग, इसमें क्या होगा, पहला राउंड तो नॉकआउट बेस पे हो जाएगा और दूसरा जो राउंड है वो लीग बेस पे, मतलब हर टीम दूसरी टीम के साथ खेलेगी दूसरे राउंड में विजेता बनने के लिए, आगे के जितने भी राउंड होंगे, ठीक है, इस प्रकार से, समझ गए, दोनों का कॉम्बिनेशन। तीसरा जो टाइप है लीग कम लीग, पहला राउंड भी लीग कम लीग पे करवा दिया, वहां की टॉप पे टीम लेके दूसरा जो राउंड है वो भी लीग कम लीग बेस पे करवा दिया, समझ गए। फोर्थ लीग कम नॉकआउट, पहला राउंड करवा दिया लीग बेस पे, इसके बाद क्या हुआ, जो टॉपर टीम आ गई 8, उनका क्या करवा दिया नॉकआउट बेस पे। इसका एग्जांपल आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप में देखने को मिल जाएगा भाई।
क्रिकेट वर्ल्ड कप में क्या करते हैं, टीमों को 4 जोन में बांट देते हैं, ठीक है, 4 जोन बना देंगे अलग अलग, और वो चारों जोन पहले खेलती हैं लीग बेस पे, और जो फिर हर जोन की जो 2 टॉपर टीम रहती है ना, उनको क्या करते हैं, जोन बोल रहे हैं, उनको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो उन हर उसकी 2 टीमों को निकाल लिया जाता है, और फिर क्या करते हैं, नॉकआउट बेस पे फाइनल टूर्नामेंट करवा देते हैं, ठीक है, समझ गए। ये है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। ना समझे तो बता दियो, नेक्स्ट एक वीडियो और बना देंगे इसके ऊपर, ठीक है। आज टॉपिक थोड़ा हार्ड है, कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने नॉकआउट और लीग को समझ लिया ना, तो ये चीज़ें बड़ी ईजी हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद चैलेंज टूर्नामेंट। चैलेंज टूर्नामेंट, इसमें क्या होता है भाई, एक खिलाड़ी दूसरे को चैलेंज करता है और वो आपस में खेलते रहते हैं। ये ज़्यादातर इंडिविजुअल गेम में होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड बातें इन तीनों में आ गई, ठीक है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि चैलेंज टूर्नामेंट में करना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में हम करवा भी देंगे, लेकिन इतना जरूरी नहीं है ये। और हमारे जो है आज टूर्नामेंट कंप्लीट हुआ, आपको कितना है समझ में आया कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, डिसलाइक भाई ना लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और कुछ एक लोग बड़े नेगेटिव कमेंट करते हैं भाई, उनसे मैं कहूँगा आप नेगेटिव कमेंट करने के बजाय मत देखा करो चैनल को, क्योंकि गाली गलौज करो, इसमें जो ना फैमिली मेम्बर भी इसको वॉच करते हैं। आप नीचे कुछ उल्टा सीधा लिखते हो, मेरी फैमिली के लोग भी देखते हैं, आपकी फैमिली के लोग भी कोई देख सकता है, आपका छोटा बड़ा भाई भी, इसलिए नेगेटिव कमेंट मत किया करो। मजबूरी में मेरे को कुछ लोगों को ब्लॉक करना पड़ता है, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता फिर वो सब। तो हमारा टूर्नामेंट कंप्लीट हुआ, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।